तेनालीराम और ब्रह्मांड के 3 प्रश्न। विजयनगर का साम्राज्य अपनी समृद्धि, कला और ज्ञान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। महाराज कृष्णदेवराय स्वयं एक महान विद्वान और कला के पारखी थे और उनका दरबार अष्टदिग्गज नामक 8 महान कवियों और विद्वानों से सुशोभित था। इन सभी में तेनालीराम न केवल अपनी काव्य प्रतिभा के लिए बल्कि अपनी अद्वितीय बुद्धि, हाजिर जवाबी और किसी भी समस्या को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे। उनकी यही प्रसिद्धि दरबार के कुछ सदस्यों, विशेषकर राजगुरु तथाचार्य के लिए ईर्ष्या का कारण थी, जो हमेशा तेनालीराम को महाराज की नजरों में गिराने का अवसर तलाशते रहते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य कलिंग के राजा ने विजयनगर की बौद्धिक श्रेष्ठता को चुनौती देने का फैसला किया। कलिंग का राजा अपने दरबार के मुख्य विद्वान विद्यासागर के ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। उसने एक दूत के हाथों महाराज कृष्णदेवराय के लिए एक पत्र भेजा। पत्र में बड़ी विनम्रता से लेकिन छिपे हुए अहंकार के साथ लिखा था, हे विजयनगर के महान शासक, हमने आपके दरबार और आपके विद्वानों की प्रखर बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। हम आपके ज्ञान का सम्मान करते हुए एक छोटी सी बौद्धिक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखते हैं। मेरे राजविद्वान विद्यासागर के मन में 3 प्रश्न हैं। यदि आपके दरबार का कोई भी विद्वान इन 3 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सका तो हम विजयनगर की बौद्धिक श्रेष्ठता को स्वीकार करेंगे और आपको 100 हाथियों का उपहार भेजेंगे। लेकिन यदि आपके विद्वान असफल रहे तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि ज्ञान के क्षेत्र में कलिंग का कोई सानी नहीं है। यह पत्र वास्तव में विजयनगर के सम्मान पर एक सीधा हमला था। महाराज कृष्णदेवराय ने तुरंत अपने सभी अष्टदिग्गजों और मंत्रियों की सभा बुलाई। कलिंग के दूत ने सभा के सामने वे 3 प्रश्न रखे। आकाश में कुल कितने तारे हैं? इस धरती का केंद्र कहाँ है? इस समय मेरे महाराज कलिंग के राजा अपने मन में क्या सोच रहे हैं? प्रश्न सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न सीधे सादे नहीं बल्कि असंभव थे। आकाश के तारों को कौन गिन सकता था? धरती का केंद्र खोजना किसी के बस में कैसे हो सकता था? और हजारों मील दूर बैठे किसी दूसरे राजा के मन की बात जानना तो पूरी तरह से असंभव था। राजगुरु तथाचार्य और अन्य विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों और पोथियों को पलटना शुरू कर दिया, लेकिन घंटों की बहस के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। राजगुरु ने महाराज से कहा, महाराज, ये प्रश्न धूर्तता से भरे हैं। इनका उद्देश्य हमें अपमानित करना है। इनका कोई तार्किक उत्तर नहीं हो सकता। महाराज कृष्णदेवराय की चिंता बढ़ गई। ये केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि उनके साम्राज्य के गौरव का प्रश्न था। यदि वे उत्तर नहीं दे पाए तो पूरे देश में उनकी और उनके विद्वानों की खिल्ली उड़ाई जाएगी। उनकी नजरें सभा में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो इस असंभव चुनौती को स्वीकार कर सके, और अंत में उनकी दृष्टि तेनालीराम पर आकर रुकी, जो हमेशा की तरह शांत और हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहे थे। तेनालीराम, महाराज ने कहा, पूरा दरबार मौन है। क्या तुम्हारे पास इन धूर्त प्रश्नों का कोई उत्तर है? तेनालीराम अपनी जगह से उठे, महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज, प्रश्न जितने जटिल लगते हैं उत्तर उतने ही सरल हो सकते हैं। मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बस 1 दिन का समय और कुछ सामग्री चाहिए। क्या सामग्री चाहिए तुम्हें? महाराज ने उत्सुकता से पूछा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे एक मोटे ऊन वाली भेड़, एक बड़ा सा लोहे का तराजू और सोने की 100 मोहरें चाहिए। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। राजगुरु ने ताना कसते हुए कहा, अब ये भेड़ और तराजू से ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाएगा। महाराज, ये व्यक्ति फिर कोई मसखरापन करने वाला है। इससे राज्य की और भी बदनामी होगी। लेकिन महाराज कृष्णदेवराय को तेनालीराम पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है तेनालीराम, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। कल इसी समय कलिंग के दूत के सामने तुम्हें अपने उत्तर प्रस्तुत करने होंगे। याद रखना, इस बार बात केवल तुम्हारी नहीं
बल्कि पूरे विजयनगर के सम्मान की है। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। कलिंग का दूत विजयी मुस्कान के साथ अपने स्थान पर बैठा था। तेनालीराम अपनी मांगी हुई सामग्री के साथ दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने सबसे पहले उस ऊन वाली भेड़ को दूत के सामने खड़ा किया और पहले प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। हे कलिंग के सम्मानीय दूत, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है, इस आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। दूत क्रोधित होकर बोला, यह कैसा मूर्खतापूर्ण उत्तर है? हम ये कैसे मान ले? तुम इसे साबित करो। तेनालीराम ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अवश्य। यदि आपको मेरे उत्तर पर संदेह है तो आप स्वयं इस भेड़ के बालों को गिनना शुरू कर सकते हैं, और यदि आप आकाश के तारों को गिनकर यह साबित कर दें कि मेरी गिनती गलत है तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। जब तक आप ऐसा नहीं कर पाते तब तक आपको मेरा उत्तर स्वीकार करना होगा। दूत निरुत्तर हो गया। भेड़ के बाल गिनना उतना ही असंभव था जितना आकाश के तारे गिनना। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। अब दूसरे प्रश्न की बारी थी। तेनालीराम ने दरबार के ठीक बीचों बीच वो बड़ा सा लोहे का तराजू रखवाया और उसके एक पलड़े पर एक लोहे की छड़ खड़ी कर दी। उन्होंने घोषणा की, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है, इस पूरी धरती का केंद्र ठीक इसी स्थान पर है जहां ये छड़ रखी है। दूत ने फिर आपत्ति जताई, ये असंभव है। तुमने इसे कैसे मापा? इसका क्या प्रमाण है? तेनालीराम ने उसी शांत भाव से उत्तर दिया, श्रीमान, जैसा कि हम सब जानते हैं, धरती गोल है। एक गोले पर कोई भी बिंदु उसका केंद्र माना जा सकता है यदि आप उसे हर दिशा से मापें। मुझे पूरा विश्वास है कि यही केंद्र है। यदि आपको लगता है कि केंद्र कहीं और है तो कृपया आप उस स्थान से पूरी धरती को मापकर यह सिद्ध कर दे कि मैं गलत हूं। जब तक आप ऐसा नहीं कर पाते, आपको यही केंद्र मानना होगा। एक बार फिर तेनालीराम ने असंभव को सिद्ध करने का भार प्रश्न पूछने वाले पर ही डाल दिया था। दूत के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। अब दरबार में तनाव चरम पर था। अंतिम प्रश्न सबसे कठिन था। तेनालीराम कलिंग के दूत के पास गए और धीरे से कहा, आपके तीसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर थोड़ा व्यक्तिगत है। फिर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, इस समय आपके महाराज, कलिंग के महान राजा, ये सोच रहे हैं कि उनका साम्राज्य फलता फूलता रहे, उनकी प्रजा सुखी रहे और विजयनगर के साथ उनकी मित्रता और सम्मान का संबंध हमेशा बना रहे। ये सुनकर दूत चौंक गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही तेनालीराम ने उससे प्रश्न किया, बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या आपका राजा अपनी प्रजा की भलाई और हमारे राज्य से मित्रता के अलावा कुछ और सोच सकता है? यदि आप कहते हैं कि मैं गलत हूं तो इसका अर्थ ये होगा कि आपके राजा अपने राज्य का भला नहीं चाहते और विजयनगर के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। क्या आप अपने महाराज का ऐसा अपमान अपने ही मुंह से करेंगे? अब दूत बुरी तरह फंस चुका था। यदि वो कहता, हां, तुम सही हो, तो वो तेनालीराम की जीत स्वीकार कर लेता, और यदि वो कहता, नहीं, तुम गलत हो, तो वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता कि उसका राजा एक बुरा शासक है जो अपने पड़ोसियों से शत्रुता रखता है। उसके पास हां कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सिर झुकाकर अपनी हार स्वीकार कर ली। पूरा दरबार तेनालीराम की जय के नारों से गूंज उठा। महाराज कृष्णदेवराय अपनी कुर्सी से उठे और तेनालीराम को गले लगा लिया। उन्होंने न केवल विजयनगर के सम्मान को बचाया था, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया था कि सच्ची बुद्धि ग्रंथों को रटने में नहीं, बल्कि तर्क और चतुराई से परिस्थिति को अपने पक्ष में करने में निहित है। महाराज ने तेनालीराम को सोने की 100 मोहरें और कई गांव इनाम में दिए और कलिंग के राजा को एक मैत्रीपूर्ण संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने 100 हाथियों का उपहार विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया था। राजगुरु तथाचार्य और अन्य जलने वाले दरबारी एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए। जादुई कुआं और लालची मंत्री। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी
और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी इसी प्रसिद्धि के कारण दरबार के कुछ मंत्री, विशेषकर राजगुरु तथाचार्य, उनसे बहुत जलते थे। वे हमेशा तेनालीराम को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। एक दिन उन ईर्ष्यालु मंत्रियों ने तेनालीराम को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने देखा कि तेनालीराम ने अपने घर के बगीचे में एक नया कुआं खुदवाया है। वे सब मिलकर महाराज कृष्णदेवराय के पास पहुंचे और कान भरने लगे। महाराज, तेनालीराम अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। उसने अपने घर में एक जादुई कुआं खुदवाया है और लोगों में अफवाह फैला रहा है कि उस कुएं में सोने के सिक्के डालने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। एक मंत्री ने आगे कहा, वो भोली भाली जनता को ठग रहा है और आपका अपमान कर रहा है। महाराज, आपको उसे तुरंत दंड देना चाहिए। महाराज को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। तेनालीराम दरबार में पहुंचे तो महाराज ने गुस्से में पूछा, तेनालीराम, हमने सुना है कि तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। क्या यह सच है कि तुमने कोई जादुई कुआं खुदवाया है जो सिक्के डालने पर इच्छा पूरी करता है? तेनालीराम ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। वो कुआं वास्तव में जादुई है और हर मनोकामना पूरी करता है, लेकिन उसकी एक बहुत ही खास शर्त है। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? तेनालीराम ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, वो कुआं केवल उसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी करता है जो उसमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ सिक्का डालता है। यदि किसी बेईमान, रिश्वतखोर या धोखेबाज व्यक्ति ने उसमें सिक्का डाला तो कुआं उस सिक्के को तो निगल जाता है, पर उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं करता। यह सुनकर सभी मंत्री, जिन्होंने झूठी शिकायत की थी, घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा रिश्वत और बेईमानी का है। महाराज कृष्णदेवराय को तेनालीराम की बात बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम अभी इस कुएं की परीक्षा लेंगे। सभी मंत्री हमारे साथ तेनालीराम के घर चलेंगे और कुएं में एक एक सोने का सिक्का डालकर अपनी कोई इच्छा मांगेंगे। अब तो मंत्रियों की हालत और भी खराब हो गई। वे जानते थे कि अगर उन्होंने सिक्का डाला और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो महाराज के सामने उनकी बेईमानी साबित हो जाएगी। जब सभी तेनालीराम के घर पहुंचे तो महाराज ने राजगुरु तथाचार्य से सबसे पहले सिक्का डालने को कहा। राजगुरु ने बहाना बनाते हुए कहा, महाराज, आज मैं जल्दबाजी में अपने पैसे लाना ही भूल गया। दूसरे मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे सिक्के तो घर के मंदिर में रखे हैं। एक एक करके सभी मंत्रियों ने कोई न कोई बहाना बना दिया और कुएं में सिक्का डालने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर महाराज कृष्णदेवराय जोर जोर से हंसने लगे। वे समझ गए कि तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से इन बेईमान मंत्रियों का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने तेनालीराम की चतुराई की बहुत प्रशंसा की और उन सभी मंत्रियों को भविष्य में ईमानदारी से काम करने की चेतावनी दी। कहानी 2, सबसे कीमती इनाम। एक बार महाराज कृष्णदेवराय अपने दरबारियों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सबको इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा, आज हम आप सबसे बहुत खुश हैं। आप सब बारी बारी से हमारे पास आइए और दुनिया की जो सबसे कीमती चीज आपको चाहिए वो मांग लीजिए। ये सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हो गए। एक मंत्री आगे आया और बोला, महाराज, मेरे लिए सबसे कीमती चीज सोने और हीरे से जड़ा एक हार है। महाराज ने उसे वो हार दे दिया। दूसरा मंत्री बोला, महाराज, मुझे मेरे गांव में एक बड़ी सी जागीर चाहिए। महाराज ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। इसी तरह कोई कीमती घोड़े मांग रहा था तो कोई रेशमी वस्त्र। महाराज सभी की इच्छाएं पूरी कर रहे थे। जब तेनालीराम की बारी आई तो वो खाली हाथ महाराज के सामने खड़े हो गए। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, तुम क्या लोगे? तुम क्यों चुप हो? मांगो,
जो दुनिया में सबसे कीमती हो। तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। एक ने ताना मारा, देखो, तेनालीराम के पास मांगने के लिए भी बुद्धि नहीं है। अरे, आशीर्वाद तो मुफ्त में ही मिल जाता है। महाराज भी थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा, तेनालीराम, हम सच में तुम्हें कुछ कीमती देना चाहते हैं। ये आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। कुछ ऐसा मांगो जो भौतिक हो। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, ठीक है महाराज, अगर आप जोर दे रहे हैं तो मुझे एक बंद संदूक दीजिए। महाराज ने पूछा, खाली संदूक? इसका तुम क्या करोगे? तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, बस एक साधारण सा लकड़ी का संदूक। महाराज ने तेनालीराम की ये अजीब इच्छा भी पूरी कर दी और उन्हें एक संदूक दे दिया गया। तेनालीराम उस संदूक को लेकर खुशी खुशी घर चले गए। बाकी दरबारी उनकी मूर्खता पर हंसते रहे। अगले दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने देखा कि तेनालीराम वो संदूक लेकर आए हैं। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, तुम ये संदूक दरबार में क्यों ले आए? तेनालीराम ने संदूक को खोला और उसमें से एक कागज निकालकर पढ़ना शुरू किया। मैं, विजयनगर का महाराज कृष्णदेवराय, ये घोषणा करता हूं कि इस संदूक का मालिक मेरा सबसे प्रिय और विश्वास पात्र सलाहकार है। उसे राज्य में कहीं भी आने जाने और किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। उसकी बात को मेरा आदेश माना जाए। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, कल जब मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा था तो आपने मुझे कुछ भौतिक वस्तु मांगने को कहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके आशीर्वाद को ही एक भौतिक रूप दे दूं। सोना, चांदी, जागीर तो आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन आपका विश्वास और अधिकार मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। महाराज कृष्णदेवराय तेनालीराम की इस अद्भुत सोच और बुद्धिमानी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस घोषणा पत्र पर अपनी राजकीय मुहर लगा दी और तेनालीराम को 100 सोने की मोहरें अतिरिक्त इनाम में दी। बाकी दरबारी शर्म से सिर झुकाए बस देखते रह गए। शाही चित्रकार और अदृश्य कला। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार के आने की खबर फैली। उस चित्रकार का नाम आरिफ हुसैन था और ये अफवाह थी कि वो ऐसी तस्वीरें बनाता है जो केवल बुद्धिमान और पारखी नजर वाले ही देख सकते हैं। मूर्खों को उसकी कलाकृति केवल एक खाली कैनवास की तरह दिखती थी। अकबर, जो हमेशा अपने दरबारियों की बुद्धि का परीक्षण करने के अवसरों की तलाश में रहते थे, इस चित्रकार को दरबार में आमंत्रित करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, ये मेरे दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखने का एक शानदार तरीका होगा। देखता हूं कि कौन सच बोलता है और कौन सिर्फ बुद्धिमान दिखने का ढोंग करता है। अगले दिन आरिफ हुसैन दरबार में आया। वो एक लंबा, पतला आदमी था जिसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। उसने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं आपकी सेवा में एक ऐसी कलाकृति प्रस्तुत करना चाहता हूं जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस कला को केवल वही देख पाएगा जिसके पास तेज बुद्धि और कला की सच्ची समझ हो। अकबर मुस्कुराए और उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने की अनुमति दी। आरिफ ने एक बड़ा सा कैनवास मंगवाया और उसे एक स्टैंड पर रख दिया। फिर उसने अपने रंगों और ब्रशों को ऐसे हवा में चलाना शुरू किया जैसे वो वाकई कुछ बना रहा हो, जबकि कैनवास बिल्कुल कोरा था। कुछ घंटों के बाद उसने घोषणा की, जहां पनाह, मेरी उत्कृष्ट कृति तैयार है। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर कैनवास को देखा। वो पूरी तरह से खाली था। एक पल के लिए अकबर को गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्हें अपनी ही शर्त याद आ गई। अगर वो कहते कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है तो उन्हें मूर्ख समझा जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रशंसा का नाटक किया। वाह, क्या अद्भुत चित्रकारी है! घोड़ों में जो जान फूंकी है वो काबिले तारीफ है। ऐसा लगता है जैसे वे अभी कैनवास से बाहर निकल आएंगे। ये सुनकर सभी दरबारी, जो बीरबल से जलते थे,
एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गए। एक मंत्री बोला, हाँ हाँ, जहां पनाह। और उन घोड़ों के पीछे जो सूर्यास्त का दृश्य है, उसके रंग तो देखिए। मैंने आज तक ऐसा मनमोहक सूर्यास्त नहीं देखा। दूसरा दरबारी बोला, और नदी का पानी कितना सजीव लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे पानी की कलकल की आवाज अभी सुनाई देगी। दरबार में हर कोई उस अदृश्य पेंटिंग की तारीफों के पुल बांध रहा था। केवल बीरबल चुपचाप खड़े सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें ये उत्कृष्ट कलाकृति पसंद नहीं आई? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इस कला की गहराई में इतना खो गया हूं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये चित्रकार वास्तव में एक जादूगर है। फिर बीरबल चित्रकार की ओर मुड़े और बोले, जनाब, आपकी कला अतुलनीय है। मैं चाहता हूं कि बादशाह सलामत आपको सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली इनाम में दे। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। चित्रकार खुश होकर बोला, कहिए, क्या गुजारिश है? बीरबल ने कहा, यह थैली मैं आपको अपने हाथों से दूंगा, लेकिन इसे केवल आप ही देख और छू पाएंगे। किसी भी मूर्ख व्यक्ति को यह थैली न तो दिखाई देगी और न ही महसूस होगी। ये कहकर बीरबल ने हवा में हाथ घुमाया जैसे वो एक भारी थैली उठा रहे हों और उसे चित्रकार को देने का नाटक करने लगे। लीजिए चित्रकार महोदय, आपकी मेहनत का इनाम। अब चित्रकार धर्म संकट में पड़ गया। अगर वो कहता कि उसे कोई थैली नहीं मिली तो वो खुद को मूर्ख साबित कर देता। इसलिए उसने भी नाटक करते हुए हवा में हाथ बढ़ाया और कहा, शुक्रिया हुजूर, मैं इस सम्मान के लिए आपका आभारी हूं। थैली का वजन काफी ज्यादा है। जैसे ही चित्रकार ने यह कहा, बीरबल ने जोर से कहा, जहांपनाह, ये तो चोर है। ये आपकी सोने की मोहरें लेकर भाग रहा है। सिपाहियों, पकड़ो इसे। चित्रकार घबरा गया और चिल्लाया, नहीं, मेरे पास कोई थैली नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिया। उसकी बात सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब सच्चाई सबके सामने है। जिस तरह इस चित्रकार को सोने की अदृश्य थैली नहीं दिखी, उसी तरह इस कैनवास पर कोई चित्र नहीं है। यह सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस धोखेबाज चित्रकार को दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। सभी दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि उनका ढोंग पकड़ा गया था। कहानी 2, जन्नत का फल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। बगीचा तरह तरह के फलों और फूलों से भरा हुआ था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमने दुनिया के लगभग हर तरह के फल का स्वाद चखा है, लेकिन क्या कोई ऐसा फल है जो जन्नत, स्वर्ग में उगता हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सुना तो है कि जन्नत में ऐसे फल होते हैं जिनका स्वाद दुनिया के किसी भी फल से बेहतर होता है। अकबर ने एक चतुर मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए जन्नत से एक फल लेकर आओ। हम भी तो चक्कर देखें कि उसका स्वाद कैसा होता है। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। दरबार के बाकी मंत्री मन ही मन खुश हो गए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि जन्नत से फल लाना तो असंभव था। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और बादशाह से कुछ सोने की मोहरें और 1 महीने की छुट्टी मांगी। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल अपने घर नहीं गए, बल्कि उन्होंने भेष बदला और राज्य के सबसे दूर दराज के गांव की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बूढ़े और बहुत ही ज्ञानी साधु के बारे में सुना जो पहाड़ों में रहते थे। बीरबल कई दिनों की यात्रा के बाद उस साधु के पास पहुंचे। साधु ने बीरबल को देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, कहो बीरबल, आज यहां कैसे आना हुआ? बादशाह ने कोई और असंभव काम दे दिया क्या? बीरबल ने उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। साधु ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर एक छोटा सा अनूठा दिखने वाला फल बीरबल को दिया। वो फल पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। साधु ने कहा, इसे ले जाओ और बादशाह से कहना
कि ये जन्नत का फल है, लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त, महात्मा? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने समझाया, ये फल केवल वही व्यक्ति खा सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो और जिसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो। यदि किसी पापी व्यक्ति ने इसे खाया तो ये फल तुरंत जहर में बदल जाएगा। बीरबल को साधु की बात समझ में आ गई। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और वापस आगरा लौट आए। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए और बादशाह अकबर के सामने वो अनोखा फल प्रस्तुत किया। जहांपनाह, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार जन्नत का फल ले आया हूं। अकबर फल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे खाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बीरबल ने कहा, 1 मिनट जहांपनाह, इस फल की एक शर्त है। इसे केवल वही इंसान चख सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। अगर किसी और ने इसे खाया तो ये जहर बन जाएगा। ये सुनकर अकबर का हाथ रुक गया। उन्होंने सोचा, मैं बादशाह हूं। राज चलाने के लिए मैंने कई कठोर निर्णय लिए हैं। हो सकता है मुझसे अनजाने में कोई पाप हुआ हो। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अकबर ने अपने मुख्यमंत्री की ओर फल बढ़ाते हुए कहा, आप हमारे सबसे वफादार और नेक मंत्री हैं। आप ही इसे सबसे पहले चखिए। मुख्यमंत्री घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं इस लायक कहा। मुझसे तो रोजमर्रा के कामों में न जाने कितनी गलतियां हो जाती हैं। इसके बाद अकबर ने एक एक करके अपने सभी दरबारियों को फल चखने के लिए कहा, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। हर किसी को अपने किए हुए पाप और गलतियां याद आने लगी। सबने कोई न कोई बहाना बनाकर फल खाने से इनकार कर दिया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, लगता है बीरबल, हमारे पूरे दरबार में कोई भी इतना शुद्ध और निष्पाप नहीं है जो इस जन्नती फल को चख सके। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये फल तो बस एक साधारण जंगली फल है, लेकिन इसके माध्यम से मैं ये साबित करना चाहता था कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी तरह से निष्पाप होने का दावा कर सके। आत्मज्ञान और अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी नेकी है। अकबर बीरबल के इस जवाब से बेहद प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी के लिए उन्हें ढेरों इनाम दिए। दरबार के बाकी मंत्री एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए। बंदर चीकू और जादुई चांदनी फल। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत जगह थी जिसका नाम था सुंदरवन। सुंदरवन में सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते थे। वही एक छोटा, नटखट लेकिन बहुत ही होशियार बंदर रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू अपनी तेज बुद्धि और दूसरों की मदद करने के स्वभाव के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। एक साल सुंदरवन पर एक अजीब सी उदासी छा गई। न तो कोयल के गीत सुनाई देते थे, न ही झरने का पानी पहले की तरह संगीत पैदा करता था। पेड़ों के पत्ते पीले पड़ने लगे थे और जानवरों ने हंसना खेलना बंद कर दिया था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी की बीमारी फैल गई थी। जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार सदस्य धीरू कछुए ने सबको इकट्ठा किया और बताया, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसे केवल एक ही चीज ठीक कर सकती है, चांदनी फल। ये सुनकर सब जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चांदनी फल के बारे में सबने सिर्फ कहानियों में सुना था। कहते थे कि ये फल दूर उत्तर में क्रिस्टल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक चांदी के पेड़ पर उगता है और केवल पूर्णिमा की रात को ही पूरी तरह खिलता है। उस फल में जादुई रोशनी होती है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है और खाने वाले की एक सच्ची इच्छा पूरी करती है। लेकिन क्रिस्टल पर्वत तक का रास्ता खतरों से भरा था। वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। यह सुनकर चीकू बंदर आगे आया और बोला, मैं जाऊंगा। मैं अपने घर, अपने दोस्तों को इस तरह उदास नहीं देख सकता। मैं चांदनी फल लेकर जरूर आऊंगा। चीकू का हौसला देखकर उसका सबसे अच्छा दोस्त भोलू भालू, जो बहुत ताकतवर लेकिन दिल का बहुत नरम था, भी तैयार हो गया। उनके साथ छोटी,
फुर्तीली गिल्लो गिलहरी भी होली, जिसकी नजरें बहुत तेज थी। इस तरह इन तीनों दोस्तों का मुश्किल सफर शुरू हुआ। उनका पहला पड़ाव गुनगुनाती नदी थी। इस नदी का पानी अजीब पहेलियां गुनगुनाता था, और जो भी पहेली का सही जवाब नहीं दे पाता, नदी उसे अपने बहाव में खींच लेती थी। नदी ने उनसे पूछा, मैं चलता हूं पर पैर नहीं, मैं रोता हूं पर आंखें नहीं, बताओ क्या हूं मैं? भोलू भालू और गिल्लो गिलहरी सोच में पड़ गए, लेकिन चीकू ने तुरंत जवाब दिया, इसका जवाब है बादल। जवाब सही था और नदी ने शांत होकर उन्हें रास्ता दे दिया। आगे चलकर वे सोती हुई घाटी में पहुंचे। इस घाटी में हर तरफ खूबसूरत, महकते हुए फूल खिले थे, लेकिन इन फूलों की खुशबू में एक जादू था। जिसे भी ये खुशबू आती, उसे गहरी नींद आ जाती और वो हमेशा के लिए सो जाता। जैसे ही वे घाटी में घुसे, उन्हें नींद आने लगी। भोलू भालू तो जम्हाई लेने ही लगा था। तभी गिल्लो गिलहरी फुर्ती से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और उसने देखा कि घाटी के अंत में एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। उसने चीकू को इशारा किया। चीकू ने भोलू से कहा, दोस्त, अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से दहाड़ो। भोलू ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। उसकी दहाड़ से मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया और हजारों मधुमक्खियां गुस्से में भिन भिनाने लगी। उनकी भिनभिनाहट का शोर इतना तेज था कि तीनों दोस्तों की नींद उड़ गई और वे दौड़ते हुए घाटी पार कर गए। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद उन्हें दूर से शीशे की तरह चमकता हुआ क्रिस्टल पर्वत दिखाई दिया। पूर्णिमा की रात आने वाली थी। वे जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगे। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वहां सचमुच एक चांदी का पेड़ था और उस पर एक ही फल लगा था, जो चांद की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही चीकू फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, एक विशालकाय बाज, जिसके पंख लोहे की तरह मजबूत थे, उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो उस पेड़ का रक्षक था। बाज ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, ठहर जाओ, इस फल को कोई नहीं छू सकता। चीकू डरा नहीं। उसने बड़ी विनम्रता से बाज से कहा, हे महान पक्षीराज, हम ये फल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने घर सुंदरवन के लिए लेने आए हैं। हमारा जंगल बीमार है, वहां की हंसी खुशी खो गई है। कृपया हमारी मदद कीजिए। चीकू की आंखों में सच्चाई और अपने जंगल के लिए प्यार देखकर बाज का कठोर हृदय पिघल गया। उसने कहा, आज तक यहां जो भी आया वो अपनी लालच के लिए आया। तुम पहले हो जो दूसरों के लिए यहां तक पहुंचे हो। तुम ये फल ले जा सकते हो। तीनों दोस्त खुशी खुशी फल लेकर वापस सुंदरवन की ओर चल पड़े। जब वे जंगल पहुंचे तो वहां की खामोशी और भी गहरी हो चुकी थी। सभी जानवर उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। धीरू कछुए ने कहा, चीकू, इस फल को खा लो और इच्छा मांगो कि हमारा जंगल पहले जैसा हो जाए। चीकू ने फल हाथ में लिया। वो उसे खाने ही वाला था कि उसे एक ख्याल आया। उसने देखा कि भोलू और गिल्लो भी कितनी उम्मीद से उसे देख रहे हैं। उसने सोचा, इस सफर में मैं अकेला नहीं था। हम सबने मिलकर मुसीबतों का सामना किया। ये सोचकर उसने फल खाया नहीं। उसने उस जादुई फल के 3 टुकड़े किए। एक टुकड़ा उसने भोलू को दिया, एक गिल्लो को और एक छोटा सा टुकड़ा खुद खाया। फिर बचा हुआ सबसे बड़ा हिस्सा उसने जंगल की जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, कोई जादुई इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन उनके अंदर एक नई ऊर्जा और खुशी की लहर दौड़ गई, और जिस जगह उन्होंने फल को गाड़ा था, वहां से रोशनी का एक फव्वारा फूटा और पूरे जंगल में फैल गया। धीरे धीरे पेड़ों के पत्ते फिर से हरे होने लगे। कोयल ने गाना शुरू कर दिया। झरने का संगीत लौट आया और सभी जानवर हंसने खेलने लगे। जंगल की खामोशी की बीमारी दूर हो गई थी। मोरल: सच्चा जादू किसी एक व्यक्ति की इच्छा में नहीं, बल्कि मिलकर प्रयास करने और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने में होता है।
जब हम स्वार्थ को त्याग कर एकता और दोस्ती के साथ काम करते हैं तो सबसे